हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 ऑफ अक्टूबर से लेकर के 3 ऑफ नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और अभी 20% ऑफ चल रहा है अगर आप मेरी वेबसाइट से बुक करते हैं तो, और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा दिवाली20, और आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग 20% ऑफ के साथ। ओके, लेट्स सी सन मून राइजिंग एंड वीनस एक्वेरियस। The High Priestess, the Hanged Man, 9 of Wands, 3 of Pentacles, the Tower, Queen of Pentacles and the Emperor। 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा मोमेंट आने वाला है जो आपको कम्प्लीटली बदल करके रख देगा। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आने वाला है जो डेफिनेटली आपके लव लाइफ के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है काफ़ी स्ट्रांगली, कैप्रिकॉन है, वर्गो है, एरीज है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपको मैसेजेस कर रहे हैं और वो बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, बट हाँ डेस्परेट होकर के नहीं। ये पर्सन एक्चुअली अपनी सीरियसनेस दिखाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं और इसके लिए ये पहला कदम उठा रहे हैं, इसीलिए फ्रेश बिगनिंग कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से आपको मैसेजेस में ही देखने को मिलेगा ये सब कुछ, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉल भी आ जाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक आप जो हैं, सॉरी आपके जो पर्सन हैं वो कंफ्यूज रहे थे। अभी तक उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। एंड मैं ये ही कहूँगा कि अभी भी इनडिसाइसिव तो हैं ही। ओके, लेकिन इन्होंने डिसीज़न तो ले लिया, आपसे बात करने के लिए मैसेज कर दिया, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि ये पर्सन पूरी तरह से डिसाइसिव नहीं है, क्योंकि अभी भी इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, अभी भी ये क्लैरिटी के साथ चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि इनको रोक रहा है। ओके, जो आपको लेकर के जो डिसीज़न लेना है उसको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक भी किसी भी फाइनल डिसीज़न पर नहीं पहुंचे हैं। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बेसिकली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फिर से रिकिंडल करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। किसी शाम को बैठ कर के चाय पर या कॉफ़ी पर आपसे किसी रेस्टोरेंट में बात करना चाहते हैं, किसी डिनर टेबल पर बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। यस, ये आपके साथ रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई और भी है, थर्ड पार्टी। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन ये इस थर्ड पार्टी के बारे में आप बेसिकली नहीं जानते थे अभी तक। ओके, लेकिन
अभी रिसेंटली ही आपको इस बारे में पता चला है कि कोई और भी है जिसको ये अपनी अटेंशंस दे रहे हैं, जिनके साथ ये बात कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको दिल तोड़ने वाली लगी। एंड नाउ आप थोड़ा हर्ट हैं, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड थे इस पर्सन के साथ, एंड नाउ आपका दिल टूट चुका है। सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये एक्चुअली कंफ्यूज्ड है। जो मैंने बताया ना आपको, 2 ऑफ सोर्ड से भी बताया था, और 7 ऑफ कप से भी यहाँ पर कंफर्म्ड है कि ये पर्सन एक्चुअली अभी तक कंफ्यूज्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं। इनको नहीं पता कि इनके लिए कौन बेटर है और कौन नहीं। 7 ऑफ कप्स के साथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इनके पास सेवरल ऑप्शंस हैं। ऐसा ही नहीं है कि थर्ड पार्टी है, हो सकता है फोर्थ और फिफ्थ पार्टी भी हो। ओके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ कप से ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इनको किसी के साथ भी कनेक्शन फील नहीं होता है आपके अलावा। तो इसीलिए वो आपको एज ए फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं। ओके, हालांकि आपके साथ भी अभी काफ़ी इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इंट्यूटिवली आपसे बात करना चाहते हैं, आपके मन में झांकना चाहते हैं, आपको और बेहतर जानना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। लेकिन आप जो हैं, आप साइलेंट हैं इस पर्सन को लेकर के आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं राइट नाउ। हालांकि आपने ऐसा नहीं है कि अभी इस पर्सन को एग्जैक्टली ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन हो सकता है आप इन फ्यूचर ब्लॉक कर दें, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी कुछ देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप इस चीज़ को बहुत भली भांति जान पा रहे हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और ये क्या करने वाले हैं आगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। हैंग्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद है, अगेन पाइसिस कार्ड। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको बेसिकली काफ़ी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी एनलाइटमेंट मिलने वाला है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और इस पर्सन के रिगार्डिंग कि ये क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हैंग्ड मैन से आपको एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और जो कि आप करने वाले हैं। और आपको अब रियलाइज़ हो जाएगा कि ये पर्सन अभी किसी के साथ भी सीरियस नहीं है, और आप बेकार ही अपने दिल में इस पर्सन के लिए इतनी जगह लेकर के बैठे थे। ओके, सो अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके इमोशंस की यहाँ पर कोई भी कदर नहीं हो रही है। सो आप इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको नए पर्सपेक्टिव से देखने से काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और इसके बाद आप इस पर्सन को कर देंगे ब्लॉक। ओके, ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है। आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए इस पर्सन में, और ये पर्सन अपने ऑप्शन ढूंढ रहा है। ओके, सो आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, बट आप ये भी रियलाइज़ कराना चाहते हैं इस पर्सन को कि इस पर्सन ने एक्चुअली आपको हर्ट किया है, और इनको एक्चुअली इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने आपको हर्ट भी किया है। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे, समझाने के लिए आएंगे आपको कि इनका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आपको हर्ट करें वगैरह वगैरह। और 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बेसिकली आपको चाहते हैं कि आप इनको ब्लॉक ना करें, आप इनसे बात करें, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की बस। लेकिन मैं यही चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, तो कैसा रिलेशनशिप और कैसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर आप ऑप्शन ही तलाश रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहाँ से आ जाएगी, राइट। यहाँ पर द टावर एनर्जी भी है। द टावर एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी मामले में मैं ये देख रहा हूँ कि आपका कुछ ऐसा एक्शन होने वाला है इस पर्सन के प्रति, क्योंकि ये बार बार बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इस पर्सन पे गरज पड़ेंगे। सो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें कर सकते हैं, और हो सकता है आप इस पर्सन से ब्रेकअप ले लें,
द टावर से आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस पर्सन, आज इस पर्सन का सारा कन्फ्यूजन ही दूर होने वाला है, और ये पर्सन उसके बाद जैसे ही आप इस पर्सन से अलग हो जाएंगे, इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही उनके बेस्ट पर्सन हैं, आप ही हैं जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, आप ही हैं केयरिंग एनर्जी। सो यहाँ पर आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को अभी एग्जैक्टली एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र के साथ और कमिटमेंट्स के साथ, यानी कि मैरिज का ऑफ़र आपके लिए आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एम्परर कार्ड भी, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी चालाक हैं और काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हैं। कंफ्यूज ज़रूर हैं वो, लेकिन ऑप्शंस को लेकर के कंफ्यूज हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हैं ये। ओके, ये पर्सन जानते हैं कि कैसे किसी से इमोशनली डील किया जा सकता है, और वो यही करने वाले हैं इस हफ्ते आपके साथ। ओके, सो एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक ऐसा ऑफ़र दे रहे हैं जो आप मना ना कर पाएँ। इस तरह की चीज़ें के लिए ये बेसिकली प्रयास कर रहे हैं, और आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये शो करने वाले हैं कि ये आपके साथ कमिटेड हैं, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे वगैरह वगैरह, और लेकिन इनके दिमाग में अभी भी ऑप्शंस ही चल रहे हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ सोर्ड। सो इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको, रीडिंग्स में आपका 20% ऑफ चल रहा है, दिवाली बम्पर ऑफ़र है। कूपन कोड यूज़ करना है आपको दिवाली 20, और आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। ओके, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, एंड आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, देवी लक्ष्मी की कृपा आपको मिले, यही हमारी मनोकामना है आप सभी के लिए। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड है और 8 ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप इस पर्सन को बंधनों से आज़ाद करने वाले हैं, इस मेंटल प्रिजन से आज़ाद करने वाले हैं। जिस कन्फ्यूजन में ये रह रहे हैं उसको आप क्लियर करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। इवन दो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं फाइनली, और शायद यही एक तरीका है। ओके, सो यही चीज़ आप यूज़ करने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन के जो कन्फ्यूजन है, जो ये सोचते हैं कि अब कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं क्या करूं आगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूं कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि ये पर्सन इस मेंटल प्रिजन से आज़ाद होगा और वो अपने ऑप्शंस तलाशने बंद करेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ शायद आप कुछ टाइम के लिए इस पर्सन को कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। ओके, सॉरी, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। ओके, सो एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ जहाँ पर जो एस ऑफ सोर्ड है और 8 ऑफ सोर्ड है, जो दोनों मिलकर के बनते हैं 9 ऑफ सोर्ड। इस एक्शन के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस इन्होंने अपने पास रखे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी फिजिबल ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ होगा कि आप ही एक इनके फिजिबल ऑप्शन थे, कोई जिनको ये चाहते थे, जिनके साथ ये आगे बढ़ना चाहते थे, और वही इनको कट ऑफ करके चला गया। तो इनको यहीं से रियलाइज़ होना शुरू होगा। सो 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन और परेशान होंगे, और यही चीज़ कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट है इस पर्सन के लिए, और ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर छोड़ने के लिए आपको ये करना ही होगा। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सॉरी, सॉवरेनिटी एंड क्रिएशन। सो देखिए, यहाँ पर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। सॉवरेनिटी का मतलब है कि आपको अब अपने हाथ में लेना है सब कुछ। और देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वही यूनिवर्स भी आपको बताना चाहता है कि अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है इस पर्सन के ऊपर एक्शन लेने से,
जो आप एक्शन लेना चाहते हैं वो लीजिए, क्योंकि जो आप करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पर क्रिएशन यानी कि आप के लिए कुछ नया क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स, आपके लिए कुछ नया होने जा रहा है। सो डोंट यू वरी, यूनिवर्स भी आपके साथ है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और 20% ऑफ का लाभ उठाएं। दिवाली 20 कूपन यूज़ करके रीडिंग बुक करें तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।